वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। अब तंबाकू सिगरेट बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस। राजधानी के बाद अब सभी नगर निगम वाले शहरों में तंबाकू व सिगरेट की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य किया जाएगा। ये व्यवस्था फिलहाल लखनऊ नगर निगम में लागू है। अब शेष 16 नगर निगमों अयोध्या, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, वृंदावन, मथुरा, झांसी, सहारनपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, बरेली व शाहजहांपुर में भी इस प्रणाली को लागू करने का फैसला किया है। अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉक्टर रजनीश दुबे ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। इस व्यवस्था को सभी नगर निगम वाले शहरों में लागू करने के लिए नगर विकास विभाग ने तंबाकू उत्पादन लाइसेंस शुल्क का निर्धारण, विनिमयन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क उपविधि 2021 का प्रारूप जारी कर दिया है। मदरसों में शुरू हुई ऑनलाइन पढ़ाई, 29,000 बच्चों को होगा फायदा। 4 माह से बंद चल रहे मदरसों के बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई। अनुदानित समेत कुछ बड़े मदरसों ने ही ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था शुरू कर दी। पिछले साल भी मदरसा शिक्षा परिषद ने मदरसा प्रबंधकों से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने को कहा था, लेकिन संसाधनों के अभाव में बड़ी संख्या में छात्र इससे नहीं जुड़ पाए। जिले में 10 अनुदानित समेत 250 मदरसों में तकरीबन 29,000 बच्चे पढ़ते हैं। पिछले साल भी कोविड के चलते पठन पाठन नहीं हो पाया था। प्राइमरी व माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन क्लास संचालित की जा रही हैं। इसी तर्ज पर मदरसों में भी ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं। दीवान बाजार स्थित मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया के प्रधानाचार्य हाफिज नजरे आलम कादरी ने बताया कि ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। यूपी टीईटी पास 21 लाख अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, पूरी जिंदगी मान्य होगा प्रमाण पत्र। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके 21 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र की तरह ही अब उत्तर प्रदेश टीईटी का प्रमाण पत्र भी पूरी जिंदगी मान्य होने जा रहा है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने इसका प्रस्ताव योगी आदित्यनाथ सरकार के पास भेज दिया। अगले हफ्ते तक यूपी सरकार की मंजूरी के बाद इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। वहीं इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को भी काफी राहत मिलेगी जो प्रमाण पत्र की अवधि पूरी होने से दोबारा परीक्षा देने की तैयारियों में जुटे थे। इन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने के लिए देने होंगे 30 रुपए ज्यादा। जाने वजह, उत्तर रेलवे ने दिल्ली डिवीजन के 8 प्रमुख स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री फिर से शुरू करने का फैसला किया। हालांकि इसके लिए यात्रियों से 30 रुपए ज्यादा वसूले जाएंगे। भीड़ को कम करने के लिए टिकट के दाम में बढ़ोतरी की गई। उत्तर रेलवे का कहना है कि कोविड-19 महामारी की स्थिति की समीक्षा के बाद यात्री सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए निर्णय लिया गया। यूपी में मृत शिक्षक की प्रशासन ने लगा दी चुनाव में ड्यूटी न आने पर कार्रवाई का अल्टीमेटम। उत्तर प्रदेश के झांसी से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां सीधे तौर पर प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली। शनिवार को राज्य में पंचायत उपचुनाव हुए, जिसमें एक ऐसे शिक्षक की ड्यूटी लगाई गई जिसकी बीते दिनों कोरोना वायरस के चलते मौत हो चुकी है। असंवेदनशील जिला प्रशासन ने मृतक शिक्षक के नाम की चुनावी ड्यूटी की स्लिप भी जारी कर दी, जिनमें उसे प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने का निर्देश दे दिया गया और गैर हाजिर होने पर कार्रवाई का अल्टीमेटम भी दिया गया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट में यूपी की तारीफ, सोनभद्र और चंदौली मॉडल की हुई सराहना। संयुक्त राष्ट्र विकास के कार्यक्रम ने आकांक्षात्मक जनपद सोनभद्र और चंदौली में हुए विकास कार्यों की सराहना की। यूएनडीपी की ताजा रिपोर्ट में एक ओर जहां चंदौली में काला चावल की खेती और फिर विदेशों में इसके निर्यात के मॉडल को सफल बताया, वहीं आकांक्षात्मक जिला घोषित होने के बाद अलग अलग पैमानों पर तेजी से विकास करने वाले जिलों में सोनभद्र के प्रदर्शन की खासी सराहना की गई। रिपोर्ट में इन जिलों में हुए कार्यों को स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए बेहद सफल मॉडल बताया जा रहा है। बस यात्रियों के लिए आफत, यूपी से इन 4 प्रदेशों में नहीं की जा सकेगी प्राइवेट बसें, यूपी सरकार ने लगाई रोक। यूपी से 4 राज्यों के बीच निजी बस परमिट जारी करने पर रोक लगा दी गई। कोरोना कर्फ्यू के बीच अंतर राज्य बस सेवाओं पर रोक लगी है, जिसका पालन रोडवेज तो कर रहा है पर निजी बस ऑपरेटर नहीं कर रहे। ऐसी स्थिति को देखते हुए परिवहन आयुक्त ने यूपी से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड के बीच निजी बसों के परमिट जारी करने पर रोक लगा दी। यूपी में कोरोना संकट के बीच टेंशन बना मच्छर, बीमारियों से लड़ने को है योगी सरकार का प्लान। उत्तर प्रदेश में अभी कोरोना संकट पूरी तरह से गया नहीं कि मच्छर एक नई मुसीबत बनकर आ गया। कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण करने के बाद घनी आबादी वाले प्रदेश में सरकार के मॉनसून के मद्देनजर मौसमी और मच्छर जनित बीमारियों से लड़ने की तैयारी कर ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 15 जून से घर घर बच्चों को उपयोगी दवाइयों की किट वितरित करने का विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है ओवैसी। पूरे देश भर में अपनी पार्टी एआईएमआईएम के विस्तार की योजना में लगे असदुद्दीन ओवैसी का फोकस उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव पर है। वो अगले साल फरवरी में होने वाले चुनाव में 100 सीट्स पर चुनाव लड़ सकते हैं। हैदराबाद से सांसद ओवैसी पहले ही ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई वाले मोर्चे का हिस्सा बन चुके हैं।
AIMIM के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बताया, हमने सभी 75 जिलों में यूनिट का गठन करते हुए अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया। पार्टी कड़ी मेहनत कर रही है और करीब 100 सीट्स पर चुनाव लड़ने की योजना है, लेकिन इस बारे में अंतिम फैसला पार्टी चीफ ओवैसी की तरफ से किया जाएगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आरोप, भाजपा सरकार की उपेक्षा के कारण स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपेक्षा के कारण उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो गईं। प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर कोई नियंत्रण नहीं। दवाओं इंजेक्शन की कालाबाजारी बेरोक-टोक जारी है। कोरोना कर्फ्यू और ऑक्सीजन की किल्लत ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी। भाजपा दो तरफा बातें और चालें चलती है। एक तरफ सरकार कहती है कि कोरोना का इलाज फ्री है, वहीं दूसरी ओर सरकारी बैंक कोरोना के इलाज के लिए 8.5% की ब्याज दर से लोन दे रहे हैं। यूपी चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी 1 लाख कार्यकर्ताओं को करेगी एडजस्ट। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक कार्यकर्ताओं को राज्य अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति आयोग सहित अन्य आयोग, निगम, बोर्ड्स और समितियों में नियुक्त किया जा सकता है। संगठन में भी अग्रिम मोर्चों, प्रकोष्ठ और प्रकल्प में मंडल स्तर तक नियुक्तियां की जाएंगी। यूपी पॉलिटेक्निक परीक्षा रिजल्ट 2021, परीक्षकों के न आने से अभ्यर्थियों का परिणाम लटका। परीक्षकों के न आने से विषम सेमेस्टर के 95,000 पॉलिटेक्निक अभ्यर्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं हो सकी, जिससे अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम लटक गया। प्रयोगात्मक परीक्षा कब होगी, इसको लेकर असहज स्थिति बनी हुई है। बीते 2 माह से बचे हुए अभ्यर्थी प्रयोगात्मक परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश भर में 1417 पॉलिटेक्निक संस्थान हैं। प्राविधिक शिक्षा परिषद की ओर से 5 से 10 अप्रैल के बीच सभी संस्थानों में पहले, तीसरे व 5वें सेमेस्टर के 1,91,702 अभ्यर्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा कराने की तिथि निर्धारित हुई थी। कई संस्थानों में निर्धारित तिथि के बाद 16 अप्रैल तक परीक्षा हुई। इन अभ्यर्थियों की परीक्षा लेने के लिए परिषद की ओर से 2,966 परीक्षक नियुक्त हुए थे, लेकिन इनमें से करीब 50% परीक्षक परीक्षा लेने संस्थान ही नहीं पहुंचे, जिसका खामियाजा अभ्यर्थियों को उठाना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश पहुंचे मानसून ने झूमकर कराई बारिश, सप्ताह भर पहले ही मानसूनी सक्रियता। उम्मीदों के बादल अनुमानों के मुताबिक इस सप्ताह भर पहले उत्तर प्रदेश में तेजी से सक्रिय होकर राजधानी लखनऊ तक पहुंच गए। इसकी वजह से पूर्वांचल से मध्य उत्तर प्रदेश तक बादलों की सक्रियता बन गई है। भारतीय मौसम विभाग ने पूर्व में ही मानसूनी सक्रियता का अंदेशा जाहिर किया था। इस लिहाज से मानसून का समय से पूर्व आना तय लग रहा था, मगर सभी अनुमानों को धता बताते हुए बीते 24 घंटों में मानसूनी बादलों ने आधे उत्तर प्रदेश तक अपनी पहुंच कायम कर दी। मायावती बोली, महंगाई कम करने पर ध्यान दे सरकार। मायावती ने एक ट्वीट में कहा कि एक तरफ जनता कोरोना वायरस संक्रमण से परेशान है, तो दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ने से जनता दुखी है। लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें इस ओर ध्यान नहीं दे रही, ये अति दुखद है। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि देश के कई राज्यों में पेट्रोल व डीजल की कीमत लगभग 100 रुपए पहुंच जाने से लोगों में आक्रोश की खबर लगातार मीडिया की सुर्खियों में है। जुलाई में आयोजित होंगी इन विद्यार्थियों की परीक्षाएं, तैयार किया जा रहा है अनोखा सॉफ्टवेयर। राज्य के सभी तकनीकी विश्वविद्यालयों और पॉलिटेक्निक संस्थाओं के इंजीनियरिंग विद्यार्थियों की परीक्षाएं होंगी। इस बात की जानकारी तकनीकी शिक्षा सचिव आलोक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जुलाई के तीसरे सप्ताह में आयोजित की जाएंगी। वहीं प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं जुलाई के अंतिम सप्ताह में होंगी। ऑनलाइन मोड में होने वाली इस परीक्षाओं में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। सचिव बताते हैं कि राज्य सरकार द्वारा दिए गए व्यापक ढांचे के तहत तकनीकी विश्वविद्यालयों द्वारा आज तक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। फार्मा और पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए भी ऑनलाइन परीक्षा होगी। भाजपा के रडार पर संगठन और सरकार विरोधी विधायक, इस क्षेत्र से जुड़ी है सीएम योगी की प्रतिष्ठा। मिशन 2022 की तैयारियों में जुटी भाजपा ने विधायकों के कामकाज की समीक्षा शुरू कर दी। साथ ही संगठन व सरकार विरोधी बयान देने वाले विधायकों की सूची भी बनाई जा रही है। अब तक 3 विधायक चिन्हित किए गए। ये भी देखा जा रहा है कि टिकट न मिलने की स्थिति में कौन विधायक दूसरी पार्टी का दामन थाम सकता है। ये सूची तैयार करके जल्द पार्टी आलाकमान के पास भेजी जाएगी। भाजपा गोरखपुर क्षेत्र में विधानसभा की 62 सीटें हैं। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 44 सीटें जीती थी। 2 सीटें सहयोगी दलों को मिली थी। आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है, लिहाजा पार्टी ने कील कांटे दुरुस्त करने की कवायद शुरू कर दी। यूपी में अमित शाह का प्लान 2022, जातीय क्षत्रपों को साथ देंगे, गठबंधन को मजबूती। कोरोना संक्रमण की धीमी पड़ती दूसरी लहर के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अगले साल आसन्न विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी। इस कड़ी में सबसे पहले बीजेपी यूपी में गठबंधन की गांठ और मजबूत करने की तैयारी में है। इसके लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी रणनीति तैयार कर ली। इसका असर जल्द ही होने वाले यूपी और केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में दिख सकता है। पार्टी विधानसभा चुनाव में अपने सहयोगी अपना दल और लोकसभा चुनाव के सहयोगी निषाद पार्टी को सरकार में जगह दे सकता है। राजनाथ ने दी रक्षा क्षेत्र में नवोन्मेष के लिए 499 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी।
ये योजना सैन्य उपकरणों, हथियारों के आयात में कमी लाने और भारत को रक्षा विनिर्माण का केंद्र बनाने की सरकार की कोशिश का हिस्सा है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगले 5 वर्षों के लिए रक्षा उत्कृष्टता नवोन्मेष संगठन के लिए 498.8 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी। इसने कहा कि आईडेक्स DIO का मुख्य उद्देश्य रक्षा और वैमानिकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण है। मंत्रालय ने कहा कि अगले 5 साल के लिए 498.8 करोड़ रुपए के बजट सहयोग वाली इस योजना का मकसद DIO रूपरेखा के तहत करीब 300 स्टार्टअप, व्यक्तिगत अन्वेषकों और 20 साझेदार संगठनों को वित्तीय मदद मुहैया कराना है। संयुक्त किसान मोर्चा से अलग है राकेश टिकैत, बोले नहीं करेंगे राजभवन का घेराव, ना ही दिखाएंगे काले झंडे। राकेश टिकैत ने कहा कि हम राजभवन का घेराव नहीं करेंगे और न ही रास्ते में काले झंडे दिखाएंगे। किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने के मौके पर 26 जून को यूनाइटेड किसान मोर्चा के बैनर तले देश के सभी राज्यपालों को एक मेमोरेंडम दिया जाएगा। इस मेमोरेंडम के इस बात का जिक्र होगा कि 7 महीने से आंदोलन चल रहा है, लेकिन देश की सरकार बातचीत में दिलचस्पी नहीं ले रही, इसलिए राष्ट्रपति इस मामले में हस्तक्षेप करें। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दिलाई शपथ। रविवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मनोनीत मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय यादव को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधि एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक, मुख्य सचिव RK तिवारी, राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश के परिवार के सदस्य और हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, रजिस्ट्रार और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बसपा प्रमुख मायावती यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर की चर्चा, कहा बिकाऊ नेताओं से रहें सावधान। पिछले कई चुनावों से लगातार मात खा रही बहुजन समाज पार्टी अब उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को अपने कैडर के साथ ही सर्व समाज को जोड़ने के फॉर्मूले पर भरोसा है। चुनावी रणनीति के लिए उन्होंने जोर दिया कि पार्टी को सत्ता हासिल करनी है तो मिशनरी भावना के साथ काम करना होगा। इसके अलावा उन्होंने कार्यकर्ताओं को अपने ही बिकाऊ नेताओं से सावधान रहने की भी सलाह दी है। वाराणसी में तैयार हो रही दूसरी गंगा, बनेगा नया टूरिस्ट प्लेस, यह है योगी सरकार का पूरा प्लान। महादेव की नगरी काशी में अब दूसरी गंगा बहेगी। काशी के अर्धचंद्राकार घाटों के दूसरी तरफ गंगा पार रेती पर मिनी गंगा बनाई जा रही है। 11.95 करोड़ की लागत से तैयार इस मिनी गंगा से काशी के ऐतिहासिक घाटों को नया जीवन मिलेगा। इसके साथ ही वाराणसी में मिनी गंगा के तैयार होने के साथ काशी में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। रेलवे के टिकट लेने का नया नियम, अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से बात करेंगे कर्मचारी और यात्री। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के बाद रेलवे स्टेशन और ट्रेन में यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है। रेल कर्मियों और यात्रियों को संक्रमण से बचाने के लिए रेलवे लगातार नई तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। रेलवे स्टेशन में टिकट काउंटर पर यात्री और बुकिंग क्लर्क के बीच सुरक्षित दूरी के लिए प्रत्यक्ष बातचीत करने के लिए इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन सिस्टम लगाए गए हैं। यात्री काउंटर के बाहर लगे माइक के जरिए टिकट बुकिंग से संबंधित जानकारी रेलकर्मी को दे सकेगा। इस तरह रेलकर्मी की आवाज भी बाहर लगे स्पीकर पर यात्री को स्पष्ट सुनाई देगी। रेलवे ने स्टेशन कार्यालय सहित अस्पताल तक पब्लिक विंडो को इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस किया है। महंगाई भत्ता बढ़ने के साथ मिल सकती है एक और खुशखबरी। इस महीने यूनियन से मिलेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी। 52 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख पेंशनर्स की जुलाई में बल्ले बल्ले होने वाली है। उनके डियरनेस अलाउंस और महंगाई राहत को लेकर बड़ी खबर आ रही है। महंगाई भत्ते के बकाये को लेकर सरकार के साथ कर्मचारी यूनियन की बैठक की तारीख फाइनल हो गई। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर बीते 1.5 साल से रोक लगी है। जब ये रोक हटेगी तब केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के साथ एक साथ 3 किश्तें मिलेंगी। वहीं आज की आखिरी खबर पर बात करें कोरोना अपडेट पर, तो 24 घंटे में आए 500 से भी कम केस, कुल संक्रमित 8,900। उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक राहत की खबर है। कई दिन बाद आज राज्य में कोरोना के दैनिक मामले 500 से कम आए। बीते 24 घंटे में कुल 400 पॉजिटिव केस पाए गए। पिछली बार 21 मार्च को 500 से कम केस आए थे। इसी के साथ पॉजिटिविटी दर मात्र 0.2% रह गई और रिकवरी रेट 98.2%। बता दें कि बीते एक दिन में 1221 लोग कोरोना से जंग जीतकर घर वापसी कर चुके हैं। इससे जाहिर होता है कि सीएम योगी की जी तोड़ मेहनत और ट्रेस टेस्ट और ट्रीट फॉर्मूला असरदार साबित हुआ। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।